नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ का, उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोग जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का एक क्लास जो कि बेसिक क्लास था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जहां से हम लोग उस वीडियो को छोड़े थे उस वहीं से क्या करते हैं, आज जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरा क्लास होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्लास को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में कहाँ से छोड़े थे तो वही जो है थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो है अब सीधा क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। यही पढ़े थे। यानी कि पूरा बेसिक में हम लोगों ने एक पॉइंट ये आपको हम नोट करवाए थे कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ के होता है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि दोनों संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दिया रहता है। या तो आपको पहला संख्या अलग देगा या तो दूसरा संख्या अलग देगा। या आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि ये दोनों डाटा आपको डायरेक्ट दे देगा। तो इसी के ऊपर हम आज क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहुत ही बेसिक से पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से शुरू करेंगे और इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 15 तथा 300 है। कहने का मतलब ये है कि दो संख्या है जिसका मौसा कितना है, मौसा आपको 15 दिया है और लौसा कितना दिया हुआ है, 300 दिया है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल हम लोग जो अभी जो है पढ़े हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर है। अब जो है आपको गिवन डाटा दिया गया है, इसका जो है आपको कह रहा है मौसा 15 है, मौसा 15 है यानी कि एचसीएफ 15 है, हमने यहाँ 15 लिख दिया। क्लियर है। आगे कह रहा है लौसा जो है 300 है, लौसा कहने का मतलब लघुत्तम कितना है, 300 है, हमने यहाँ 300 लिखा। बराबर है तो बराबर। अब आपको कह रहा है पहली संख्या 60 है, एक संख्या 60 है यानी कि एक संख्या हमने यहाँ 60 लिखा। कह रहा है दूसरा संख्या ज्ञात करें, दूसरा संख्या को हम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। अब जो है ये आपका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब जो है जो x का वैल्यू होगा वही दूसरी संख्या है और जो x का वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब काटने का प्रयास करते हैं। 15 से काटिएगा 60 को तो 15 चौका 60 कटेगा। 4 से अगर आप 300 को काटते हैं तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 75 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 75 हो गया। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है टैप हम उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं भी समझ में आया तो हम जो है दूसरा क्वेश्चन से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और इसी तरह का यानी कि जो भी हम टैब पढ़ाएंगे 2-4 क्वेश्चन आपको उसी तरह का रिवाइज करवा देंगे, यानी कि जिससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 1280 है। हमने अभी कहा कि अगर आपको या तो पहला संख्या अलग करके देगा और दूसरा संख्या अलग करके देगा, या तो वो डायरेक्ट जो है दोनों संख्या का गुणनफल दे देगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल 1280 है। दो संख्या का गुणनफल 1280 है, कहने का मतलब इस दोनों संख्या का गुणनफल का डायरेक्ट वैल्यू इस बार आपको कितना दे दिया गया है, तो इस बार इस दोनों संख्या का गुणनफल आपको 1280 दे दिया गया है। क्लियर है। इस दोनों की जगह हमने 1280 लिख दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तथा मौसा 8 है। दो संख्या का गुणनफल 1280 है तथा मौसा 8 है यानी कि एचसीएफ 8 है। तो एलसीएम तो आपको नहीं पता है, जबकि एचसीएफ वो दिया हुआ है कितना है, 8 है। तो अब आपसे वो एलसीएम ही पूछेगा। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है तो संख्याओं का लौसा ज्ञात करे। लौसा कहने का मतलब लघुत्तम ज्ञात करे। हमने यहाँ वैल्यू बैठा दिए हैं। अब 8 से अगर आप काटिएगा 12 को तो 8 एक 8 होगा, यहाँ पर 4 गया हो गया 48, 8 छक 48 और एक जीरो पहले से था, यानी कि एलसीएम का जो वैल्यू हो गया मेरे दोस्त, ये एलसीएम का वैल्यू जो है 160 निकल करके आया और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप लोग बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और आराम से जो आप भी बनाने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि दो क्वेश्चन इस टाइप का हो गया है। उम्मीद करते हैं आप जो है एक टाइप सीख गए होंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का मौसा व लौसा क्रमशः 8 तथा 48 है। दो संख्या है जिसका जो है मौसा दिया हुआ है 8 जबकि लौसा दिया हुआ है 48। आगे हमने पढ़ा, कह रहा यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि मौसा, मौसा कहने का मतलब महत्तम कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, हमने मौसा के सामने 8 लिख दिया। आगे कह रहा है उसका जो है लौसा 48 है। लौसा कहने का मतलब ये लघुत्तम कितना है, 48 है। हमने ये डाटा भी फुलफिल कर दिया। आगे कह रहा है यदि एक संख्या 24 है, एक संख्या कह रहा है 24 है, तो आपसे पूछा जा रहा है यह दूसरी संख्या क्या करिए, निकालिए। इसी टाइप पर जो है सब अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये हो गया, अब आपसे दूसरा संख्या पूछ रहा है। अब आपको काटा पीटी तो आप जानते हैं और इसमें तो आप एक्सपर्ट भी हैं। चलिए 8 से अगर हम 24 को काट रहे तो ये हो जाएगा 8 तरीका 24 हो जाएगा, और 3 से 48 को काटिएगा तो 3 से 16 बार में 48 भी कट जाएगा। यानी कि दूसरा संख्या जो यहाँ से निकल करके आया मेरे दोस्त, ये दूसरा संख्या आपका 16 निकल करके आया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप जो है देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अब जो हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैब को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का मौसा व लौसा क्रमशः 12 तथा 336 है। दो संख्या का मौसा यानी कि महत्तम और लौसा यानी कि लघुत्तम 336 है, तथा एक संख्या 84 है। यानी कि मौसा कह रहा है कितना है, तो मौसा आपको 12 दे रहा है, जबकि लौसा जो है 336 दे रहा है। एक संख्या 84 है मेरे दोस्त, तो कह रहा है दूसरा संख्या ज्ञात करें। क्या यही है क्या? बिल्कुल। चलिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया, दो संख्याओं का मौसा 12 है, लौसा 336 है, एक संख्या 84 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। तो दूसरा संख्या निकालना है हमने। दूसरा संख्या को यहाँ पर आप x भी मान सकते हैं, यहाँ बराबर है तो बराबर लिखिए। एलसीएम 336 दिया हुआ है, गुना है तो गुना, और ये आपका जो है हम क्या किए, बैठा दिए। अब बैठाने के बाद आप जो है इसको काट सकते हैं। कैसे कटेगा, तो आप 12 से 84 को काटिएगा तो 12 से 84 7 बार में कट जाएगा। बिल्कुल। अब 7 से क्या क्या 336 कट रहा है, तो देखते हैं 7 से अगर आप 336 को काटिएगा तो 7 चौक 28, 33 था, हासिल आया 5, जो कि यहाँ गया बना दिया 56, 7 अट्ठे 56। यानी कि दूसरा संख्या जो निकल करके आया मेरे दोस्त, ये दूसरा संख्या जो है 48 आ गया। क्या आ गया? 48 आ गया। उम्मीद करते हैं यानी कि पहला संख्या दूसरा संख्या से रिलेटेड जब भी आपके जीवन में क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये टाइप समझ में आ गया होगा, चलिए हम क्या करते हैं, अब टाइप को चेंज करते हैं।